सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा। आज उनके लिए दोहरी खुशी का समय है। वैवाहिक वर्षगांठ के साथ अपने जीवन को फिर से पीछे की तरफ मुड़कर देखने की कोशिश उन्होंने की है और ये कोशिश बहुत महत्वपूर्ण है, कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह उनके संघर्षों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और यह उनकी साहित्यिक यात्रा के एक प्रस्थान बिंदु की तरह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनार सिंह जी से मेरा परिचय लगभग 25 साल से पुराना है, जब वे संघर्ष के दिनों में थे और जब छोटी छोटी शुरुआत कर अपने जीवन को, जिसे हम कहते हैं कि एक अंधेरे कुएं में यदि आप उतर रहे हैं, रात का समय है, अंधेरा कुआं है और काई लगे पत्थर हैं और उन पत्थरों पर संभल कर पैर रखते हुए हम जब नीचे उतरते हैं पानी की तलाश में, लगभग उसी स्थिति में अनार सिंह जी थे। और अनार सिंह जी ने अपने पैर मजबूती से रखे, काई में अपने को फिसलने से रोका और उस पानी की तलाश की जिसकी तलाश हम सबको होती है, जिसकी तलाश हम सब अपने जीवन से करते हैं, एक सुखद भविष्य की तरफ। और न केवल अपने सुखद भविष्य के लिए बल्कि इलाके के उनके जैसे हज़ारों ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए भी उनकी जो चिंता थी वो आज हमें साकार रूप में दिखाई देती है। चाहे कंप्यूटर शिक्षा की बात हो, चाहे शैक्षणिक विकास की बात हो, चाहे वो पाठ्यपुस्तकों की बात हो या पाठ्येतर गतिविधियों की बातचीत हो, हमेशा अनार सिंह जी ने बहुत चिंता की इन चीज़ों की। खुद का शैक्षणिक विकास करते हुए इलाके के ग्रामीण विद्यार्थियों जो अभावों की वजह से, संसाधनों की कमी की वजह से देवास या इंदौर तक अपनी शिक्षा लेने नहीं जा पाते हैं, उन्हें टोंक खुर्द में ही रहते हुए कैसे अच्छी शिक्षा, कैसे कंप्यूटर का ज्ञान कराया जाए और कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, ये चिंता रखते हुए उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष, अपने जीवन का काफ़ी लंबा समय गुजारा। और आज हम उस सबको की परिणति एक वटवृक्ष के रूप में देखते हैं कि बरदू से निकले हुए एक नौजवान ने इस क्षेत्र के कई युवाओं की दिशा बदल दी है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। आत्मकथा की बात मनीष शर्मा जी ने अभी कही, बेहद महत्वपूर्ण विधा है हिंदी साहित्य की। और हमारे कई बड़े नामचीन लोगों ने, चाहे वे साहित्यकार रहे हों, चाहे बड़े नेता रहे हों, चाहे बड़े पदों पर रहे हों, उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं और उन आत्मकथाओं के ज़रिए उन्होंने अपने जीवन को समाज के सामने खोल कर रखा है कि वे क्या थे, क्या बनने के लिए उन्होंने कितने संघर्ष झेले हैं। वे धूप के दिन, वे समय जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में आगे रोशनी बनाने के लिए, आपने देखा होगा दिया जलता है लेकिन उस दिए को जलने से पहले बहुत बड़ी आंच में पकना पड़ता है। तो एक व्यक्ति किस तरह के संघर्षों की आंच में रहकर यहाँ तक पहुँचा है। और मनीष शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि यह आत्मकथा उनका एक प्रस्थान बिंदु है साहित्य की दुनिया में प्रवेश करने का। और आज हम यहाँ आकर बहुत खुश हैं कि अनार सिंह जी की पहली किताब जब आ रही है तो हम उसके गवाह हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनार सिंह जी ने जिस तरह शैक्षणिक विकास में, कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से और बाकी चीज़ों में आगे आकर टोंक खुर्द की इस संसाधन विहीन जगह पर रहते हुए इतना काम किया है, साहित्य की दुनिया में भी वे बहुत अच्छा काम करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आज के इस अवसर पर और उम्मीद करते हैं कि साहित्य में वे और बढ़िया रचें और बढ़िया लिखें। मैं उन्हें उन दिनों से जानता हूँ जब सबसे पहले इस मध्य प्रदेश का जो पहला अवार्ड था, एयर इंडिया का रैंक एंड बोल्ट अवार्ड, जो बहुत ही इनोवेटिव टीचर्स को दिया जाता था, उसके लिए मैंने उनसे बात की कि हम इसके लिए प्रस्ताव करेंगे, हम इसके लिए बात करेंगे। हमें लगा था शुरुआत में कि इतने मध्य प्रदेश में इतने सारे शिक्षक हैं और अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो पाएगा कि राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मान हमारे एक साथी को मिले। लेकिन जब हमने इस बात को दिल्ली में रखा और दिल्ली में इसका प्रस्ताव गया तो आप विश्वास करेंगे कि एयर इंडिया रैंक बोल्ट अवार्ड मध्य प्रदेश में पहला हमारे अनार सिंह जी ठाकुर को प्राप्त हुआ और यह उनकी लगन, उनके जज्बे, उनकी जीवटता का एक प्रमाण है। और ऐसे उन्होंने कई मौक़ों पर अपने आप को प्रमाणित करने की कोशिश की है, अपने आप को दिखाने, बताने और जांचने की कोशिश की है और लगातार वे इस प्रयास में लगे हुए हैं।
बर्दू का एक युवक, बर्दू का एक लड़का जो गुब्बारे के लिए लड़ाई में लड़ता है और उन बातों को बड़ी खोल कर, बड़ी सच्चाई के साथ आत्मकथा में रखता है। बस साहित्य को ऐसे ही सच्चे लोगों की दरकार है, ऐसे ही सच्चे युवकों की दरकार है जो अच्छा लिखें, बेहतर करें और इस समाज को और आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं नारसिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और आपसे बात